नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2022 पूरे 117 साल के बाद एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य के साथ चंद्रमा और राहु इन दोनों का गोचर है और इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। ये सूर्य ग्रहण 6 राशियों की किस्मत चमकाने वाला है, 6 राशियों को करोड़पति बनाने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल के आसपास ग्रह स्थितियां, ग्रहों का संयोजन इतना श्रेष्ठ बन रहा है कि वो ग्रहों का संयोजन आपको धन के भंडार की ओर ले जाने वाला है, कुबेर के खजाने की ओर ले जाने वाला है, धन के भंडार पर आपको ले जा करके बैठाने वाला योग बन रहा है। इन 6 राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि 30 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया और भगवान भुवन भास्कर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके रोग, शोक, कष्ट और राहु जन्य पीड़ा तो दूर करेंगे ही, आपको मालामाल भी कर देंगे। ऐसा बेहतर ग्रहों का संयोजन बन रहा है। तो चलिए जान लेते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, ग्रहण का सूतक काल क्या होगा और ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान स्थिति में होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वह समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत घटनाएं घटित हो रही होती हैं। वर्ष 2022 में कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 15-16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। और इस तरह से वर्ष 2022 में 4 बार ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से सुबह 4:08 तक लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन चूंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होता। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, नए भवन का निर्माण या कोई और शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु और केतु का प्रकोप रहता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए।
और ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि में लगेगा और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ज्योतिषी मान्यता ये है कि ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब लगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन जो भी बनाएं सूर्य ग्रहण के पहले बना लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। बात करें गर्भवती माताओं के लिए, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतना है। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह उसे आप जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये शनिवार के दिन लग रहा है, अमावस्या के दिन लग रहा है और शनिश्चरीय अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। किसी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र की साधना करने और सिद्धि के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन अश्वनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी मेष राशि में गोचर करेंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि मंगल की राशि में सूर्य, चंद्रमा और राहु गोचर करेंगे और उन पर देवगुरु का भी प्रभाव होगा। और चूंकि ये शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये रहा समय, सावधानियाँ, उपाय, सूर्य ग्रहण का प्रभाव और गर्भवती माताओं के लिए सावधानी। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य के बारे में तो हमने बात कर ली। चंद्रमा और राहु ये लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। और एकादश भाव क्या है? आपकी आशाओं, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों और आपके शौक को पूरा करता है। एकादश भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और जातक को भारी मात्रा में धन प्राप्त कराते हैं। चंद्रमा यानी आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप अपने परिश्रम से और भाग्य से, चूँकि भाग्य भाव में शनि का गोचर है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है राहु पर, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर एकादश भाव में राहु का गोचर हो तो उससे ज़्यादा पैसा तो कोई दे ही नहीं सकता। एकादश भाव में राहु अगर हैं तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा काला है या सफ़ेद, लगातार पैसा आता रहता है, लगातार पैसा आता रहता है, लगातार धन की वर्षा होती है। ऐसा होता है राहु का प्रभाव। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। राहु आपकी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने में सहायक बनेंगे। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था वो सपना राहु पूरा करेंगे। आप अपने शौक़ को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु ही प्रदान करेंगे। आप अपने नेटवर्क की मदद से अचानक से मोटा पैसा प्राप्त करेंगे और ऐसे जातक लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय और कला के क्षेत्र से और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक धन कमाते हैं।
राहु के प्रभाव से आप कार्यकुशल, बुद्धिमान और इफ़िशिएंट लोगों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप धन प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे और आप धन को प्राप्त भी करेंगे। राहु आपको सोशल बना देंगे, आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और राहु आपका विवाह भी करा देंगे और विवाह के बाद धन का भी लाभ होगा। अब ये तो रहा लाभ भाव की बात। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र, शनि और मंगल के बारे में। चूँकि गुरु और शुक्र, शनि और मंगल ये भी आपको बहुत अधिक धन देने वाले हैं और केतु भी आपको धन उपलब्ध कराएंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में 13 अप्रैल को हो चुका है और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। अब यहाँ पर देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि देवगुरु की स्वराशि है और दशम भाव केंद्र का भाव है, तो हंस राजयोग बन गया। हंस राजयोग के बनने पर देवगुरु व्यक्ति के ज्ञान में इतनी वृद्धि कर देते हैं कि किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु प्रशस्त कर देते हैं और व्यक्ति को दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। दूसरी बात, देवगुरु धन के कारक हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो देवगुरु धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे, प्रॉपर्टी के रूप में, शेयर के रूप में, गोल्ड के रूप में। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में बुध का गोचर है जो देवगुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से आपका झुकाव धर्म कर्म में हो जाएगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और ये अवसर 12 वर्ष के बाद मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आया है। तो देवगुरु आपको धन भी प्राप्त कराएंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे और संतान की भी प्राप्ति करेंगे और चूंकि देवगुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं तो आपका विवाह भी करा देंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, तो देवगुरु आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपके परिवार में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। और शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, जब चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होगा। जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल जाता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है। और देवगुरु यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत कर देंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा और ऐसे जातक कम उम्र में ही उच्च पद पर प्राप्त पहुंच जाते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। शनिदेव 29 अप्रैल को, देखिए 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हो रहा है, 29 अप्रैल को शनिदेव भाग्य भाव में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और यहाँ पर मंगल का गोचर पहले से है और केतु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो
केतु, शनि और मंगल दोनों के प्रभाव को बढ़ा देंगे। इनका गोचर कहाँ है? भाग्य के भाव में, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सहायता से आपके सभी काम बनते हुए चले जाएंगे। अगर अभी तक कोई ऐसा कार्य था जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो मंगल के प्रभाव से कर लेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, और पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, यानी राजा और सेनापति दोनों आपके पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो जीवन में, उसे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, केतु, ये सभी ग्रह ऐसी स्थितियों में हैं, इनका संयोजन ऐसा बन रहा है कि आपको हर तरह से, चारों तरफ से धन की ये प्राप्ति कराने वाले हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। और जहाँ तक मिथुन राशि की बात है, तो मिथुन राशि को तो मैं ये कहूँगा कि सभी राशियों में सर्वाधिक धनवान राशि जो है वो है मिथुन राशि, क्योंकि राहु का गोचर अगले 18 माह तक लाभ के भाव में है। तो सूर्य का उपाय कीजिए, सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।